Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का पेपर टू तुम लोग का कल है उर्दू के पेपर के साथ। आई नो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये भी सेकंड हाफ में है, तो थोड़ा सा तुम लोग का एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाएगा। बाकी ये कि यार देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैथ्स की तुम फिक्र ही ना करो। बिल्कुल मैथ्स के पेपर टू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। P1 जो था वो एक एवरेज पेपर था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, जिसकी वजह से तुम लोगों ने बहुत बेसिक मिस्टेक्स किए हैं, जिसकी वजह से फिर तुम लोग को पेपर जो है वो फिर मुश्किल लगा। उसमें टॉपिक्स इतने मुश्किल नहीं थे, उसमें क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे, सिवाय एक दो क्वेश्चन की। यार एक दो क्वेश्चन आते ही हैं चैलेंजिंग, ताकि उससे जो है वो बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो चेक किया जा सके। बाकी P2 की बात कर लेते हैं जल्दी से। अच्छी बात यह है कि पेपर वन और पेपर टू के दरमियान जो है ना ज़्यादा गैप नहीं है। तो तुम लोगों ने जो P1 के टॉपिक्स की प्रिपरेशन की थी ना, तो वो अभी भी तुम लोग की प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। अब बस एक काम ये करो कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। अब सिर्फ P2 के जो तुम्हें टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से जितनी हो सके। P2 के बारे में 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर 30 मिनट्स का। इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो आसान हो जाता है पेपर, क्योंकि तुम कैलकुलेटर से जो है वो वर्किंग ज़्यादा अच्छी तरीके से कर ले तो कॉम्प्लेक्स जो वर्किंग है वो हो जाती है तुमसे। लेकिन हाथ से जब वर्किंग करते हैं विदाउट कैलकुलेटर तो वो आसान चीज़ें भी आपको मुश्किल लगती हैं बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस हो तो कर लेते हो, नहीं होती तो फिर आप नहीं कर पाते। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री P1 में नहीं आया था। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स के क्वेश्चन जो है ना वो अच्छी तरीके से करना। मे बी पॉसिबल वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ बेरिंग को या एंगल ऑफ एलिवेशन को जो है वो इंक्लूड कर सकता है। और 3D जो है ना उसको भी लाजमी देखना भाई, क्योंकि 3D का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। क्योंकि उसने ट्रिग्नोमेट्री को टच नहीं किया है ना, तो इसका मतलब है कि वो ट्रिग्नोमेट्री देगा। और ट्रिग्नोमेट्री P2 में कम से कम जो है ना वो 12 मार्क का क्वेश्चन होता है, और ये इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो कम से कम जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री में 12 मार्क्स रखो। ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल कोसाइन रूल अच्छी तरीके से कर लो। 3D शेप्स को थोड़ा सा देख लेना। 3D शेप्स में जो है ना वो 90 डिग्री बनते हैं। अगर वो 90 डिग्री का ना बोले तो जो है वो ज़बरदस्ती मत बना देना। लेकिन ये है कि 3D के भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। अब टाइम बहुत कम है भाई, जितना टाइम है उसमें एक दो क्वेश्चन 3D वाले कर लो, जो बेशक तुम बुक से कर लो या पास पेपर से कर लो या कॉपी में जिस तरह के सवाल कराए हुए हैं, लेकिन 3D की प्रैक्टिस जरूर करना। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से कर लो। बेरिंग चूंकि आ चुका है ना, तो बेरिंग की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना रिपीटेशन होती नहीं है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है ना ये ग्राफ ऑफ फंक्शंस है। ग्राफ ऑफ फंक्शंस जो है ना ये नहीं आया था, फंक्शंस आया था वहाँ। ग्राफ ऑफ फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आया था, जिसमें उसने क्वाड्रेटिक तुमसे पूछा था। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि वो P2 में तुमसे क्वाड्रेटिक जो है वो उसका फंक्शन का कर्व जो है या ग्राफ बनवाएगा। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है ना वो क्यूबिक और एक्सपोनेंशियल की है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि 11 के पेपर में क्यूबिक आ चुका है। तो बस अब तुम ये तीन जो है ना क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और एक्सपोनेंशियल, इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि ये तीनों में से एक ग्राफ वो देगा। क्योंकि ग्राफ ऑफ फंक्शन का जो क्वेश्चन है उसमें यही होता है, पहले आपसे टेबल फिल करवाता है, फिर वो आपसे ग्राफ बनवाता है, फिर वो आपसे कुछ इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकलवाता है, टेंजेंट ड्रॉ करवाता है। तो ये सारों की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो। इसका क्वेश्चन भी जो है ना 10 to 12 मार्क्स का होगा। इसके बाद एवरीडे मैथमेटिक्स है। एवरीडे मैथमेटिक्स का भाई सवाल लाजमी आएगा, और इसमें वही परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, प्राइस रिडक्शन और प्रॉफिट कैसे निकलता है, टैक्स कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना तुम्हें देखनी पड़ेंगी। इसका सवाल लाजमी P2 में आएगा। और ये मतलब P2 का जो पेपर होगा ना वो P1 से थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि P2 में टॉपिक्स जो है ना काफ़ी तगड़े होते हैं, तो वो थोड़े थोड़े लेंदी सवाल हो जाते हैं और इसमें डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है। तो भाई P2 थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल आपको लगेगा। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई है, तो भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम वाली जो है उनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से। और लाजमी ये सवाल आने वाला है, ये आएगा, क्योंकि ये नहीं आया, क्वाड्रेटिक का कुछ भी नहीं आया था, तो लाजमी आएगा। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग को हिस्टोग्राम्स बनाने आने चाहिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से कर लेना, कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उस वक्त आती है जब आपकी क्लास विड्थ अनइक्वल होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रख लेना, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स कर लेना, जिसमें क्वार्टाइल्स निकालते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो आपकी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, ग्राफ में जाके कैसे रीड आउट करते हैं वो थोड़ा सा देख लेना। परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ें सारी देख लेना। हिस्टोग्राम बनाना देख लेना। और हिस्टोग्राम्स हो गई आपके। अच्छा, पाई चार्ट वगैरह छोड़ देना, लेकिन स्कैटर डायग्राम देख लेना। स्कैटर डायग्राम जो है वो 11 के पेपर में आई है, तो अब मुझे नहीं लगता कि तो वो दोबारा रिपीट करेंगे।
तो बस ये इस तरह के थोड़ा सा जो है ना वो अंदाजे के हिसाब से मैंने बता दिया। तो मैं पेपर मैंने नहीं देखा है, इसी वजह से जो है वो वीडियो भी काफ़ी लेट आई है। लेकिन ये है कि बाकी काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे, पूछ रहे थे, तो मैंने कहा भाई थोड़ी सी उनकी मदद कर दूं। तो ये सारे टॉपिक्स कर लो। ये सारे टॉपिक्स की वेटेज कम से कम 50-60 मार्क्स की होगी इंशाल्लाह P2 में। अगर तुम ये अच्छी तरीके से कर लेते हो ना तो 50-60 मार्क्स तुम्हारे इसके हो जाएंगे। बाकी ये कि ये जो P1 के टॉपिक हैं इसमें अलजबरा आ सकता है दोबारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तुमसे पूछ सकता है, मेंसुरेशन पूछ सकता है, लेकिन मेंसुरेशन का मुझे नहीं लगता कि वो इतना, अगर उसने ग्राफ ऑफ फंक्शंस वगैरह और ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल दे दिए तो फिर मेंसुरेशन का बड़ा सवाल नहीं बनेगा। मेंसुरेशन वो वैसे ही P1 में थोड़ा सा पूछ चुका है, तो इसीलिए मैंने यहाँ मेंसुरेशन नहीं लिखा। स्टैटिस्टिक्स लाजमी पूछेगा, सर्कल प्रॉपर्टीज आ सकता है बिल्कुल, और काइनेमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि काइनेमेटिक्स पहले आ गया था, उसमें स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो आ चुका है P1 में, तो वो दोबारा उम्मीद नहीं है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, तो आई होप ये तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। बाकी जितना भी टाइम है अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लो, एक एक दो दो सवाल भी अगर तुम हर टॉपिक के कर लेते हो ना तो इंशाल्लाह जो है वो तुम्हारा काम हो जाएगा। अल्लाह पाक तुम सबको कामयाब करे अच्छे नंबरों से।